देखिए, आज हम रेजोनेंस चालू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेजोनेंस को आर से दिखाया जाता है या फिर इसको एम से भी दिखाते हैं। तो रेजोनेंस का दूसरा नाम जो है उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इसको एम से डिनोट किया जाता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही चीज है, चाहे आप एम कहिए चाहे आप आर कहिए। अब मैंने आपको कंजुगेट सिस्टम पहले बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस मैं एक शॉर्ट में लिखूंगा इधर पे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहेंगे। अब कहां से कहां जा सकता है, या तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर एक एटम से आपका सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा, या फिर लोन पेयर से आपका सिंगल बॉन्ड की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब रेजोनेंस कैसे आया और क्या इसकी स्थिति है, कैसे काम करता है ये, तो देखिए, पहले मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको कैसे कैसे ले सकते हैं। तो एग्जांपल 1, देखिए रेजोनेंस, सबसे पहले हम एक एग्जांपल उठा ले आपका O3, जिसको ओजोन कहा जाता है। अब देखिए, ओजोन के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाया जाता है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है। अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, जैसे 1 2। निरंजन, अपने स्क्रीन पे लिखना बंद करो। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कि ओजोन ओजोन को जो मैंने नंबरिंग किया है इस जगह पे, ये नंबरिंग मैंने क्या किया, 1 किया, ये 2 किया, और ये 3 नंबरिंग किया। तो क्या ये जरूरी है कि मैं इसको 1 रखूं, इसको 2 रखूं, इसको 3 रखूं? नंबरिंग तो कुछ भी हो सकता है। अब कॉपी पे मैंने लिख दिया कि भैया यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये जरूरी नहीं कि जो आसमान में ओजोन लेयर है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा में ओजोन लेयर है ऊपर में, उसमें ये 1 हो, ये वाला 1 हो, ये 2 हो, और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपके राइट साइड में भी हो सकता है, 1 और 3 के बीच में भी हो सकता है, ठीक, ऐसा कंपलसरी कहीं लिखा तो नहीं। तो इस चीज को मैं इधर से ऐसे बना दूं कि ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। इसकी नंबरिंग जो जैसे थी नंबरिंग आपकी वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब एक ही इंसान के दो अलग अलग रूप, या यूं कहे तो ये एक ही इंसान है। एक इंसान कौन? तो ओजोन हमारा एक ही मॉलिक्यूल है, और इस एक मॉलिक्यूल का दो अलग अलग स्ट्रक्चर संभव नहीं, ठीक, मतलब एक ही मॉलिक्यूल आपका दो अलग अलग रूप दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए रेजोनेंस आया, और रेजोनेंस ने क्या समझाया कि भाई यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इस जगह पे, ये डबल बॉन्ड किसी एटम के बीच में ना होकर के, मतलब किसी दो खास एटम के बीच में ना होकर के, ये पूरे मॉलिक्यूल पे रहता है। अब पूरे मॉलिक्यूल पे अगर रहेगा तो रहने का तरीका क्या है? तो रहने का तरीका इस तरीके से, यहाँ पे हम इसको नंबरिंग कर देंगे वापस से वैसा ही, 1 2 और 3। और जो डबल बॉन्ड है वो किसी दो एटम के बीच में ना होकर के वो क्या रहेगा, वो पूरे मॉलिक्यूल पे ऐसे रहेगा, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बतलाता है? तो ये हमको बतलाता है कि जो डबल बॉन्ड है, जो कंजुगेट सिस्टम है, ठीक, कंजुगेट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन
किसी दो एटम के बीच में ना होकर के वो पूरे मॉलिक्यूल पे रहते हैं, ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो सके। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर 1, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर 2, और ये हो जाएगा स्ट्रक्चर 3। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म। इन दोनों को कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म। और इसे कहा जाता है रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है तीसरा, ये पहले वाला और दूसरे वाला दोनों के प्रॉपर्टीज को ये दिखाएगा। दोनों के प्रॉपर्टीज को दिखाने का क्या मतलब है, हम उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ऑक्सीजन 1 पहले स्ट्रक्चर में देखिए, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 जो है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, तो इन दोनों के बीच का दूरी, बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है स्ट्रक्चर 2 में, ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों के बॉन्ड लेंथ में फर्क है। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ of 1 is greater than bond length of 2। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड लेंथ होगा 1 और 3 एटम के बीच, वो ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ किसके, तो स्ट्रक्चर 2 के, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 से। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर 2 में इन दोनों से अधिक होगा। लेकिन जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, ये दोनों बराबर होंगे। ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या समझाता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों स्ट्रक्चर अकेले लिए जाए तो वो काफी नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ओजोन का, O3 का अगर मैं स्ट्रक्चर 1 की बात करूं, तो स्ट्रक्चर 1 अकेले काफी नहीं है ओजोन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। उसी तरीके से स्ट्रक्चर 2 अकेले काफी नहीं है ओजोन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। लेकिन जब हम दोनों को मिला दें एक साथ, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर 3 बनता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर काफी है इन तीनों को समझाने के लिए। ठीक है, मतलब इस जगह पे आप देखो कि तीनों ऑक्सीजन है, तो तीनों का जो पावर होगा वो पावर सेम होगा, तीनों का ताकत सेम होगा। ठीक है, तो तीनों का बॉन्ड भी तो सेम होना चाहिए। तो इसी चीज को रेजोनेंस आसानी से समझा पाता है। ठीक है, चलिए इसी का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे हम बेंजीन देखेंगे C6H6। ठीक है, अब देखो बेंजीन को दो तरीके से बनाया जाता है। एक इधर बॉन्ड करके, इस तरीके से, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि डबल बॉन्ड इधर, इधर और फिर इधर। इसका जो नंबरिंग है, नंबरिंग हम वैसे ही सेम रखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एटम 1 और 2 के बीच को हम देखते हैं। ठीक है, एटम 1 और 2 के बीच का यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, तो बॉन्ड लेंथ किसका, 1 का जो है वो कम है किससे, बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर 2 से।
ठीक है, क्यों कम है? तो कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो बॉन्ड लेंथ यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है? यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये एक कार्बन है यहाँ पे और ये एक कार्बन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर 2 में, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये वाला सिंगल वाला ज्यादा होगा। कितना होता है? तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच कितना होगा? 1.54। किसमें? स्ट्रक्चर 2 में। और कार्बन 1 और कार्बन 2 में होगा 1.33 एंगस्ट्रॉम। किसमें? तो स्ट्रक्चर 1 पे। अब देखिए, एक ही स्ट्रक्चर के दो अलग अलग लंबाई तो नहीं हो सकते। जैसे एक ही आदमी के दो अलग अलग लंबाई हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक ही चीज के दो अलग अलग लेंथ कैसे संभव है? तो रेजोनेंस यहाँ पे कूद के आता है। रेजोनेंस क्या समझाता है कि भैया ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में ना हो करके पूरे मॉलिक्यूल पे घूमता रहता है, पूरे मॉलिक्यूल पे ये घूमता फिरता रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं देखूं या जोड़ूं इस दोनों स्ट्रक्चर को, अगर मैं उठा के जोड़ दूं, तो देखो अगर एक सेकेंड स्ट्रक्चर को यहाँ पे, सेकेंड स्ट्रक्चर को हम क्या करें, उठा के अगर रख दे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है, इसको उठाइए और उठा के डाल दीजिए इस वाले स्ट्रक्चर पे, तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, और ये जो 1 और 6 के बीच का बॉन्ड है, वो हमको कैसा दिख रहा है? वो हमको दिखेगा कि आपस में दोनों जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं मतलब ये दोनों इस तरीके से जुड़ रहे हैं, इस तरीके से ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो हम इसको कैसा बनाते हैं? हम इसको बनाते हैं ऐसा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर हमारा 3। स्ट्रक्चर 1 और 2 को क्या कहेंगे? 1 और 2 को हम क्या कहेंगे? 1 और 2 को, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर दूं। हाँ, 1 और 2 को क्या कहेंगे? 1 और 2 को कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। अब देखो कैनोनिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैनोनिकल फॉर्म जो है, इसको, इसका मतलब क्या है? तो ये वो मनगढ़ंत स्ट्रक्चर है जो हम बना रहे हैं। मनगढ़ंत कहने का क्या मतलब है? कि वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम सिर्फ कॉपी में बना रहे हैं, जो कॉपी में ही संभव है, हकीकत में संभव नहीं। ठीक है, जैसे मैं वापस से फर्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ये संभव नहीं है। संभव क्या है? तो स्ट्रक्चर 3 संभव है, लेकिन हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को हम धड़ल्ले से अपने कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, जो कि संभव हकीकत में नहीं है। तो यहाँ पे हम उसको क्या लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं कैनोनिकल फॉर्म। मतलब ये स्ट्रक्चर सिर्फ कॉपी और कलम पे बनाने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता। अगर हम पढ़ना चाहे मॉलिक्यूल को समझना चाहे, तो उसके लिए ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर काम आता है। तो उसी तरीके से बेंजीन को अगर हम पढ़ना चाहें, तो बेंजीन का जो पहला स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इससे हमको कुछ चीजें, इससे हमको सब चीज पता नहीं चलेगा। लेकिन हम जब थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो थर्ड स्ट्रक्चर हमें हर चीज समझाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का जिक्र किया है, तो जो तीसरा स्ट्रक्चर है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक कार्बन का मतलब C1 C2 के बीच, C2 C3 के बीच, C3 C4 के बीच, C4 C5 के बीच, और C5 C6 के बीच, और साथ साथ C6 C1 के बीच। इसका जो बॉन्ड लेंथ है, हर किसी का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? हर किसी का बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। और सेम कितना होगा? तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसके आगे पीछे नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में होगा। ना ही ये 1.54 से ज्यादा जाएगा और ना ही 1.33 से ये ज्यादा जा सकता, सॉरी कम जा सकता है।
ठीक है, 1.33 से कम नहीं रहेगा और 1.54 से ये ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा ये सभी लेंथ। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो हाइब्रिड है वो दोनों का प्रॉपर्टी रखेगा, दोनों की खासियत को रखता है। ठीक है, जितना प्रॉपर्टी ये दोनों मिलकर दिखाएंगे ये सिर्फ अकेला दिखा सकता है। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस देखो, एक रेजोनेंस एक मनगढ़ंत थ्योरी है, एक मनगढ़ंत थ्योरी है, और वैसा थ्योरी जो सिर्फ कॉपी और कलम पे संभव है। ठीक है, कॉपी कलम पे हम लिख सकते हैं लेकिन वो हमें एक्चुअल हकीकत में दिखता नहीं। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक और एग्जांपल डील करता हूं। जैसे देखो, इसके लिए एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम्पल समझ में आता है तो हमको सब समझ में आएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल मैं वापस से बेंजीन ही लूंगा, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का हम मूवमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ की ओर भाग रहा है वो हम देखेंगे, तब जाके हमको एग्जैक्टली रेजोनेंस कैसे लग रहा है वो चीज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर हम बना के लेते हैं। डबल बॉन्ड इधर, इधर, और ये इधर, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब देखो बेंजीन में, या बेंजीन से पहले मैं वापस फर्स्ट वाले बोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो सबसे पहला कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ, दूसरा एटम से आपके सिंगल बॉन्ड की तरफ, तीसरा लोन पेयर से सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो बेंजीन में हमको क्या दिखता है, हमको बेंजीन में दिखेगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर भागेगा, इधर से ये भाग रहा है एटम की तरफ। ठीक है, अगर एटम की तरफ भागेगा तो मुझे जो नया स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे हमको चार्ज दिखेगा जो मैंने आपको कंजुगेट सिस्टम में पहले बताया है। ठीक है, जब एक मूवमेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बाकी सबको वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 2 में देखिए जो बॉन्ड्स जैसा था उसको हमने पहले से वैसा ही छोड़ दिया। फिर स्ट्रक्चर 2 में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये सॉरी ये जो चार्ज है ये भागेगा इस बॉन्ड की तरफ, तो ये वाला भागेगा इधर से इधर की तरफ। ठीक है, अब देखो एक चीज और कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आप बहुत ध्यान से बनाओगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा काम आता है, ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड मिल जाएगा और यहाँ पे ये चार्ज मिल जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 के नाम पे, और जो जैसा बॉन्ड जहां है उसको हम वैसा उतार देंगे। फिर ये वाला इधर से इधर की ओर भागेगा, तो ये वाला इधर से इधर की ओर भागेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और चार्ज यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। उसके बाद ये वाला भागेगा इधर की ओर, तो हमको नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ऐसा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो जैसा था उसको हम पहले वैसा उतार देंगे। तो ये हो गया पांचवा। ठीक है, अभी आप देखो इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है कि हमने डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट किया। देखो मैं वापस से इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये 6, 1 2 3 4 5, और ये 6, 1 2 3 4 5, और ये 6। अब आप देखिए इस जगह पे कि डबल बॉन्ड हमने कहाँ पे स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया 1 और 2 के बीच में। अब डबल बॉन्ड कहाँ खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 1 और 6 के बीच में। ठीक है, स्टार्ट हम किए हैं 1 और 2 से,
और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 1 और 6 के ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ पे बीचों बीच इसके आईना रख दें, यहाँ पे अगर आप आईना रख दो इस जगह पे, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर 1 जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 जो है, स्ट्रक्चर 5 का मिरर इमेज कहलाएगा। मान लीजिए हम ये स्ट्रक्चर 1 और यहाँ पे हम यहाँ पे एक मिरर रख दें, आईना रख दें, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा स्ट्रक्चर 5। मतलब पहला और 5वां एक दूसरे का मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसका हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे इस तरीके से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, हमको दिखेगा बीच में वो गोला वाला, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर नंबर 6। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 5 तक हम कहेंगे इसको कैनोनिकल फॉर्म, और ये जो होगा इसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? बेंजीन के हम 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से? एक तो पहला वाला हम बनाते हैं और दूसरा 5वां वाला बनाते हैं अपने कॉपियों या किताबों में। लेकिन असल में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है ये छठा वाला, ठीक है। 6 नंबर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये पाया जाता है, और हम बनाते हैं कौन सा? 1 और 5। ये दूसरा, तीसरा, चौथा इनको हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहाँ भाग रहा है, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह में भाग रहा है, सिर्फ उस चीज को समझाता है। तो हम इन तीनों को न बना के सिर्फ कौन बनाते हैं? पहला और 5वां। लेकिन ये पहला और 5वां भी काफी नहीं है समझाने के लिए। कौन काफी है? तो ये जो छठा है, इससे हमको सारा प्रॉपर्टी समझ में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? हाँ अभिषेक। अभिषेक मैंने म्यूट हटा दिया है, बोल सकते हो माइक ऑन करके। कुछ नहीं सर, बस बोल रहे थे हाँ क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी लोग को क्लियर है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑल क्लियर है सर। और वैसे मैं क्लास के बाद ये बोर्ड आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी जो आपका एग्जाम्पल है, नोट्स है, वो आप लिख सकते हो वहां से। ठीक है। तो सुने, चलो आप एक सेकंड, क्या है मैसेज? तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आप डेफिनेशन वापस से लिख सके। देखो मैं डेफिनेशन हमेशा लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है, वो इसलिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आए पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? कि रेजोनेंस is an hypothetical कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल का मतलब है यहाँ पे कि एक मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट which is only on पेन एंड पेपर, जो कि सिर्फ पेन और पेपर पे होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रेजोनेंस आर सेट ऑफ Lewis structure that describes the delocalization of electrons in a
पॉली एटॉमिक, एक मिनट, ये पॉली एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? ऋतिक अपने स्क्रीन पे लिखना बंद करो। रेजोनेंस क्या कहता है कि ये एक मनगढ़ंत थ्योरी है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, ठीक है, जो सिर्फ हमारे हिसाब से होता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो। ठीक है, ये मनगढ़ंत थ्योरी है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, तो पेन और पेपर पे, जो हमारे कॉपी कलम पे है, उसका असली अस्तित्व नहीं है। ठीक, डेफिनेशन क्या है? रेजोनेंस आर सेट ऑफ लिविस स्ट्रक्चर। ये एक लिविस स्ट्रक्चर को दिखलाता है, मतलब हमने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा था, 4 देखा है, 5 देखा है, ये लिविस स्ट्रक्चर को समझाता है। कब? जब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग सकते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं उनको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या है, हमको ये अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे वापस बोर्ड के ऊपर आता हूँ, रेजोनेंस का। यहाँ पे देखिए हमको ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये भाग रहा है, इसी तरीके से हर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। तो इनको यहाँ पे हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट से मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे, समझ में आए। ठीक है, इसे कहेंगे, एक मिनट, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरीके से ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको नहीं लिखना है नोट्स में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर that is 6